जब मैं परमिशन लेटर के लिए अपना नाम सर्च कर रही थी तो मेरा परमिशन लेटर आ ही नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। मैंने उस पेपर में एक छोटी नौकरी के नंबर भी क्वालिफाई नहीं किए थे। तो फिर मुझे एक झटका लगा कि कहीं ये शादी की वजह से तो दिक्कत नहीं हुई है। दिन में मैं 9-10 घंटे पढ़ती थी और मैंने पूरा 1 साल के लिए अपने आप को झोंक दिया था कि मुझे ये किस हाल में भी निकालना है, मुझे ये निकालना ही पड़ेगा। मैंने जैसे-तैसे खुद को हिम्मत बना के मैंने वो रिज़ल्ट वाली पीडीएफ खोली, उसमें मेरा नाम सर्च किया, उसमें देखा मेरी ऑल इंडिया रैंक। हर साल मेहनत की, हर साल लगा कि मंजिल पाने को है, लेकिन बार-बार सफलता हाथ से छूट रही थी और इसे ही मैं अपनी नियति मानने वाली थी, पर मेहनत का दामन नहीं छोड़ा और आखिरकार ऑल इंडिया रैंक 40th लाकर अपना और अपनों का सपना पूरा किया। मैं अस्मिता कंवर, राजस्थान के शहर जयपुर की एक सिंपल सी फैमिली से आती हूँ, जहाँ पे मैं परिवार की बड़ी बेटी हूँ, मेरा एक छोटा भाई है और मेरे मदर-फादर और मेरे दादाजी एंड दादी जी रहते हैं। मेरे फादर एक स्मॉल बिज़नेस रन करते हैं और मेरी मदर घर सँभालती है। एंड लाखों एस्पिरेंट्स की तरह मेरा भी एक सपना रहा है कि मेरे नाम के आगे ऑफ़िसर लगे। जब मैं पैदा हुई तब मेरे पेरेंट्स खुद ही बहुत कम उम्र में थे। उनका खुद का वो टाइम चल रहा था जब उन्हें अपना करियर बनाना है। तो उस समय ये था कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। फादर छोटी-मोटी नौकरी करते थे। तो मेरी स्कूलिंग एक छोटे हिंदी मीडियम स्कूल से हुई जो आस-पास में ही थी। 10th क्लास में आने के बाद में बच्चों के लिए सबसे पहला जो उनको अपना डिसीज़न लेना होता है अपने करियर को लेके कि उन्हें आगे क्या करना है, उनको कौन से सब्जेक्ट लेना है, वही उनका करियर डिसाइड करेगा कि उन्हें साइंस फील्ड में जाना है या कॉमर्स फील्ड में जाना है, आर्ट्स में जाना है, जो भी। पर वहाँ पर भी आते-आते मेरे पास कोई ऐसा बैक सपोर्ट नहीं था या मेरे पास कोई ऐसा गाइडेंस अवेलेबल नहीं था कि मुझे कौन-सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। बचपन से मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कॉमर्स ले लेती हूँ क्योंकि उसमें मैथ्स से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैंने इसलिए कॉमर्स ऑप्ट कर लिया। ऐसे ही मेरी 12th हो गई, 12th के बाद में जनरल प्रैक्टिस होती है कि आपको बीकॉम करना है कॉमर्स के बाद में, तो मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद में मैं सोचने लगी कि अब आगे क्या? यहाँ तक आते-आते हमारे समाज में कुछ चेंजेज़ हो गए थे। यहाँ पे अब लड़कियों के लिए गवर्नमेंट जॉब एक एक्सेप्टेबल करियर ऑप्शन माना जाता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करूँगी। पर अब इस पॉइंट पे आने के बाद में भी मेरे पास में कोई रोल मॉडल नहीं था। मैं रिसेंट ईयर में हमारी फैमिली में भी कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करूँ? तो फिर क्या होता था कि फादर थे, तो वो जो फॉर्म लेके आते थे कि ये फॉर्म भर दिया है, मैं वो फॉर्म भर देती थी और उस पेपर के लिए तैयारी करने लग जाती थी। तो ऐसा होता था कि फॉर्म भरा, फिर 2 महीने एक पेपर के लिए तैयारी कर ली, फिर उसका रिज़ल्ट आया, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे। फिर ऐसे करते-करते ही मेरे 2 साल निकल गए और मुझे कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा था। मैं ऐसा था कि परिवार में भी फिर मेरी शादी को लेके थोड़ी-सी गुसगुसाहट मुझे सुनाई देने लग गई थी। तो फिर मुझे लगा कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अब मुझे एक चीज़ पे फ़ोकस करना पड़ेगा, एक डिसीज़न लेना पड़ेगा कि मुझे कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो फिर मेरी क्या थी कि मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी, तो मैंने फिर एसएससी को अपना ऑप्शन चुना। ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, सब लोगों को अपने घर पे रहना पड़ रहा था, तो फिर ये ऑप्शन नहीं था कि मैं जाके ऑफ़लाइन कोचिंग ले सकूँ, तो मैंने फिर ऑनलाइन कोर्सेज़ लिए थे 1-2 जगह के और मैं फिर वहीं से प्रिपेयर कर रही थी। ऐसे करते हुए मैंने 3-4 महीने ऑनलाइन प्रिपरेशन करी, उसके बाद में थोड़ा-सा कोरोना कम हो गया था, तो ऑफ़लाइन कोचिंग खुल गई थी। फिर मैंने एक कोचिंग जॉइन कर ली थी। इसमें ऐसा होता था कि मैं मॉर्निंग में उठती 7 बजे के आस-पास, तो फिर 7 से 9 बजे तक मैं लाइब्रेरी जाती, फिर कोचिंग थी मेरी 9 से 2 बजे तक की। तो मैं वहाँ कोचिंग रहती एंड कोचिंग में ही लाइब्रेरी थी। तो मैं फिर वहाँ पे 5-6 बजे तक लाइब्रेरी पढ़ती थी, पर ऐसा था कि जो दिन ढलने वाला जो टाइम होता था, अंधेरा होने से पहले-पहले मुझे घर आना होता था। तो मैं फिर उस अकॉर्डिंग फिर घर पे आती थी। फिर घर पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद में मैं फिर अपना जो भी 2-3 घंटे मेरे को शाम को निकालने होते थे, मैं फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी अपना। इस तरीके से मैंने लगभग दिन में मैं 9-10 घंटे पढ़ती थी और मैंने पूरा 1 साल के लिए अपने आप को झोंक दिया था कि मुझे ये किस हाल में भी निकालना है, मुझे ये निकालना ही पड़ेगा।
फिर ऐसे करते-करते पूरा 1 साल हो गया और मेरी ऑफ़लाइन कोचिंग भी ख़त्म हो गई थी। मैंने दूसरी जगह एक प्रॉपर फुल डे वाली लाइब्रेरी जॉइन कर ली थी। मैं वहाँ पे मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी। मैं लंच वग़ैरह भी मैं साथ में ही लेके जाती थी। घर पे मैं वापस नहीं आती थी, मैं मॉर्निंग में जाती थी और शाम को ही वापस आती थी। ऐसे करते-करते मेरे दिन निकल रहे थे और मैंने फ़ॉर्म भर दिया था। और जब मैं परमिशन लेटर के लिए अपना नाम सर्च कर रही थी, परमिशन लेटर डाउनलोड करने के लिए, तो मेरा परमिशन लेटर आ ही नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ? फिर मैंने उसको वापस लॉग आउट करके वापस लॉगिन किया कि मुझे देखने में ही गलती नहीं होगी, मैंने कहीं गलत रोल नंबर डाल दिया है। मैं वापस चेक किया, वापस वही कि मेरा तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया है क्योंकि उसी साल एसएससी की गाइडलाइंस चेंज हुई थी कि आपको स्पेक्स वाली फ़ोटो नहीं डालनी अपनी। और मैं क्या पिछले पेपर में मैं वही फ़ोटो डाल रही थी, तो मैंने इस बार उस बात पे ध्यान दिया नहीं था ना और मैंने वही फ़ोटो अपनी लगा दी थी उस फॉर्म पे और मेरा वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या? इस पेपर के लिए मैंने पूरा 1 साल लगाया था और मैं लास्ट में ये पेपर ही नहीं देने जा पाई क्योंकि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। वो दिन मेरे लिए बहुत डरावना दिन था। मैं लाइब्रेरी में थी, लाइब्रेरी से मैं पार्क में आई, बगल में पार्क था, मैं वहाँ बैठी, खुद को समझने की कोशिश की कि अब आगे क्या? क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि अब घरवाले भी ज़्यादा रुक नहीं पाएँगे। शादी से रिलेटेड बातें स्टार्ट हो गई थी घर पे भी कि अब मैं बोलूँगी कि अब तो मैं पेपर ही नहीं दे रही हूँ, तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं हफ़्ते 10 दिन तो मैं घर पे ही रही। मैंने मतलब छोड़ दिया कि देखेंगे अब जब नया फ़ॉर्म आएगा, जब नया नोटिफ़िकेशन आएगा तब स्टार्ट करेंगे। पर फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे एनकरेज किया कि नहीं आप वापस लाइब्रेरी जॉइन कर लो और वापस अपने स्टार्ट करो ताकि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप पहले से इतने रेडी रहो। तो फिर मैंने वापस लाइब्रेरी जॉइन की। मैं फिर वापस मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और जो बैक टू बैक एसएससी के पेपर आए, सीएचएसएल, सीजीएल मैंने वो दिए। यहाँ तक आते-आते फिर मेरे घरवालों के अकॉर्डिंग मेरी शादी की एज भी हो गई थी, तो फिर उन्होंने रिश्ते देखना स्टार्ट कर दिया था। फिर मेरे हस्बैंड का रिश्ता आया था, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टेड हैं, तो फिर मेरे घरवालों ने सोचा कि मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ, तो हमारा आगे फ्यूचर को लेके कि तालमेल बैठ पाएगा। तो फिर घरवालों ने बोला कि ये अच्छा है। फिर हमारा रिश्ता पक्का हो गया और उसी के ही 10-15 दिन बाद में मेरा एक पहले का जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, वो दिया हुआ था, उसका एक रिज़ल्ट आया और फाइनली मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गई। मतलब मेरे घरवाले बहुत खुश थे कि मैं मेरे परिवार में पहली लड़की थी कि जिसको एक सरकारी नौकरी मिली थी। मैं मतलब सब घरवाले खुश थे, मैं सोच रही हूँ कि मुझे उतनी खुशी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एक कमी-सी थी, क्योंकि ये मेरा फाइनल गोल नहीं था। मुझे सिर्फ़ सरकारी नौकरी करने के लिए मैं इतनी तैयारी नहीं कर रही थी। बट सब घरवाले खुश थे, मैं भी कि चलो ठीक है, एक कुछ एटलीस्ट कुछ ना होने से कुछ तो मिला। फिर कुछ दिनों बाद में हमारी सगाई हो गई। एंड पर फिर क्या था कि फिर भी मैंने मेरा जो फाइनल गोल था सीजीएल में मुझे एक अच्छी पोस्ट लेनी थी, मैंने उसके लिए मेरी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी और उस टाइम फिर मेरा जो नेक्स्ट सीजीएल था, वो मैंने पेपर दिया, मेरा प्रीलिम्स अच्छा रहा, मेरी डबल की कट ऑफ क्लियर हुई। फिर मुझे ये था कि हाँ, मैं मेंस में तो अब कर ही लूँगी क्योंकि मेरा पीछे से बैकग्राउंड मेरा कॉमर्स का रहा है, तो मैं अकाउंट्स में अच्छी थी। तो और डबल के पेपर में अकाउंट्स का एक एक्स्ट्रा पेपर होता था। तो मुझे श्योर था कि अब तो मुझे जो मेरी डिज़ायर पोस्ट है वो मुझे मिल ही जाएगी। तो फिर मैं वो पेपर देने गई, मेरा पेपर हो गया और उसी के बीच में फिर मेरी शादी हो गई थी। उसके महीने भर बाद में मेरा पहले जो एक एसएससी का पेपर दिया हुआ था, एसएससी सीजीएल का, उसके थ्रू मुझे अकाउंटेंट की पोस्ट मिली, पर उसकी पोस्टिंग मुझे फिर जम्मू मिल रही थी। पहले तो मैंने अपना घर-परिवार छोड़ के मैं दिल्ली आई, फिर दिल्ली से अकेले जम्मू में रहना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, मैं सोच ही नहीं पा रही थी। फिर इसके कुछ महीने बाद में ही मेरा एक जो एसएससी सीजीएल जो मैंने मेरी शादी के टाइम दिया था, उसका रिज़ल्ट आया। मैं उस समय मेरे ऑफ़िस में थी और ऑफ़िस में बैठ के मैं अपना रिज़ल्ट सर्च किया, मैंने मेरा नाम सर्च किया, उसमें पूरे लिस्ट में नाम ही नहीं है। मैं देख रही हूँ कि कट ऑफ क्या रही है। कट ऑफ से मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा थे, बट मैं फिर भी क्वालीफ़ाई नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। फिर मैंने देखा कि मेरे कंप्यूटर जो एक क्वालीफ़ाइंग पेपर था, वो उसी साल ही एसएससी में इंट्रोड्यूस हुआ था, मैं उसमें 1 नंबर से रह गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि अब क्या? मतलब अब शादी भी हो गई है, अब मैं उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जॉब भी थी साथ में, नई शादी थी, तो अब मैं आगे क्या करूँगी? या तो मुझे वही पोस्टल असिस्टेंट ही रहना पड़ेगा
पर फिर मैंने वापस खुद को समझाया कि वापस स्टार्ट करते हैं, तो फिर मैंने वापस जो नेक्स्ट सीजीएल था वो दिया। पर नेक्स्ट सीजीएल का रिज़ल्ट तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, मेरे डबलयू की कट ऑफ से भी इतने ज़्यादा नंबर आए थे, इस बार मैंने उस पेपर में एक छोटी नौकरी के नंबर भी क्वालीफाई नहीं किए। तो फिर मुझे एक झटका लगा कि कहीं ये शादी की वज़ह से तो दिक्कत नहीं हुई है। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे एनकरेज किया कि कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ है तो अपनी जो गलतियाँ रही हैं उनको सुधारते हैं, और थोड़ा-सा मुझे टाइम एक्स्ट्रा मिले तो उन्होंने मेरे घर के जो काम हैं उसमें मुझे मदद करी। और फिर ऐसे करके मैंने वापस जो नेक्स्ट सीजीएल था वो पेपर मैं देने गई। उसका मेरा रिज़ल्ट आया, उसमें मुझे ऑडिटर मिला इन सीजीडीए। तो मैं खुश थी कि हाँ, चलो वापस कुछ अच्छा हुआ है। पर फिर उसके थोड़े दिन बाद में मुझे कॉल आया कि मेरा डीवी है और वो है चेन्नई में। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि चेन्नई में क्यों? फिर पता चला कि मुझे पोस्टिंग चेन्नई में ही मिलेगी। फिर वापस वही हुआ कि मैं मेरे परिवार को, दिल्ली को नहीं छोड़ पाई। तो ये वाला पॉइंट आते-आते मैं बिल्कुल हताश हो चुकी थी। मैंने इस चीज़ को अपनी नियति मान ली थी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मुझे इसी जॉब में रहना है, आगे मुझे अब नहीं करना है, मैं क्विट करने का बिल्कुल सोच चुकी थी। पर फिर मेरे हस्बैंड थोड़े-से धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा-सा समझाया, तो फिर मैंने जो ये वाला जो मेरा सीजीएल था, उसके लिए फिर मैंने अपना पूरा 100% दिया, एक बार बिल्कुल सब कुछ छोड़ के। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, 4 से 7 बजे तक मैंने मेरी पढ़ाई करती थी 2-3 घंटे। फिर मैं जो घर के कुकिंग वगैरह थे या जो और काम होते थे मैं वो करती। फिर साढ़े 9 बजे से साढ़े 5 बजे तक का मेरा ऑफ़िस होता था। तो मैं उस ऑफ़िस में जो मुझे लंच टाइम मिलता था या मुझे 2 मिनट का भी जो ब्रेक मिलता था, क्योंकि मेरा ऑफ़िस क्या पब्लिक डीलिंग वाला था। उसमें अगर मुझे कहीं 5 मिनट भी मुझे ब्रेक मिल रहा है तो मैं अपने फ़ोन में मेरे पीडीएफ निकाल के मैं उसमें से कुछ-कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाती थी। मैं घर पे जाते ही चेंज करके मैं पढ़ने बैठ जाती थी। 1-2 घंटे और निकाल के मैं फिर पढ़ती थी। तो इस तरीके से मतलब मैंने खुद को बिल्कुल झोंक दिया था इस चीज़ में कि अब मुझे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं वर्किंग थी तो मेरे पास थोड़ा-सा टाइम लिमिटेशन था। फिर एग्ज़ाम का दिन आया, मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देके मैं फिर भूल गई थी कि अब कोई बात नहीं, अब जब रिज़ल्ट आएगा तब देखा जाएगा। मैंने मैंने मेरे हस्बैंड को मना कर दिया था कि रिज़ल्ट आएगा तब आप मत देखना, मैं खुद से ही देखूँगी, जो भी रहेगा फ़ेल, पास जो भी मैं खुद से देखूँगी। तो फिर जो रिज़ल्ट वाला दिन था, मैं उस दिन ऑफ़िस में बैठी हुई थी मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि रिज़ल्ट आ गया। मतलब मेरे अंदर हाथ-पाँव मेरे फूल रहे थे कि अब मैं रिज़ल्ट देखूँगी, क्या रहेगा? मैंने जैसे-तैसे खुद को हिम्मत बना के मैंने वो रिज़ल्ट वाली पीडीएफ खोली, उसमें मेरा नाम सर्च किया, मेरा नाम था, उसके आगे जस्ट मैंने जाके देखी पोस्ट, मुझे एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट मिली इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। तो मतलब जो मेरा बचपन का जो था कि बचपन से जो मैंने सोचा हुआ था कि मुझे मेरे नाम में ऑफिसर चाहिए, फाइनली मुझे वो मिल गया। मैंने फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, मेरे मेरे पेरेंट्स को फ़ोन किया, वो इतने खुश थे। फिर मैंने वापस एक बार अपना रिज़ल्ट वाली पीडीएफ खोली, उसमें देखा मेरी ऑल इंडिया रैंक 40th। ये मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। पूरा दिन मैं सुन्न हो गई थी बिल्कुल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं खुश हो रही हूँ, मैं दुःख हो रही हूँ, मतलब मेरे आँख में आँसू हैं, किस चीज़ के हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एक रिज़ल्ट ने मेरी पूरी लाइफ़ ही बदल के रख दी है। वो वाला जो दिन था मेरे लिए बिल्कुल मतलब अभी तक की जो जर्नी रही मेरी, इतने सालों की जो जर्नी रही, वो उस चीज़ का फल था। लड़कियों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके लिए अपने करियर की जो राह है, वो थोड़ी मुश्किल तो है, पर आपको डटे रहना है, आपको वो सब करना है, जो आपने बचपन में सोचा है, जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सोचना है। और मैं जॉश टॉक को थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया मेरी ये जर्नी शेयर करने के लिए।